मॉलिक्यूल्स होता है जो लिविंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अबंडेंट मतलब होता है पाया जाना। मोस्ट प्रोटीन जो होता है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है लिविंग सिस्टम का। ये जो होता है वो एवरी पार्ट ऑफ द सेल्स, ये सेल के सभी पार्ट में पाया जाता है। दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द सेलुलर ड्राई वेट। अब देखो सेलुलर ड्राई वेट क्या होता है कि अगर पूरा सेल को लिया जाए उसको सुखा दिया जाए तो उसको सुखाने के बाद जो 50% जो बचता है उसको ड्राई वेट बोलते हैं। उस ड्राई वेट में जो 50% होता है वो प्रोटीन से होता है। फ्रॉम द ये जो होता है वो फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि ये जो होता है प्रोटीन जो होता है वो लाइफ का स्ट्रक्चर और इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। ये जो होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में पाया जाता है। प्रोटीन जो होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है नाइट्रोजन रिच सब्सटेंसेस में। इसका फंक्शन जो होता है दो प्रकार का होता है, स्टैटिक होता है और डायनेमिक होता है। स्टैटिक यानी स्ट्रक्चरल, यानी कि जो होता है प्रोटीन जो होता है स्ट्रक्चरल बनाता है, और डायनेमिक डाइवर्स इसका फंक्शन होता है। स्टैटिक में देखेंगे ये जो होता है प्रोटीन जो होता है ब्रिक एंड मॉर्टर की तरह काम करता है। ब्रिक यानी ईंट और मॉर्टर यानी मसाला जो गाढ़ा होता है उसकी तरह ये काम करता है प्रोटीन। ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी के लिए। इसका एग्जांपल होता है कोलेजन एंड इलास्टिन। कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन जो होता है बोन मैट्रिक्स एंड वेस्कुलर सिस्टम में पाया जाता है। कोलेजन जो होता है वो बोन में पाया जाता है, इलास्टिन जो होता है वेस्कुलर सिस्टम में पाया जाता है। वेस्कुलर सिस्टम जैसे आर्टरी और वेन्स इसमें पाया जाता है इलास्टिन प्रोटीन। और डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक यानी होता है गतिशील, यानी ये हमेशा होता रहता है। इसका फंक्शन जो होता है वो डाइवर्स होता है नेचर में। एक्ट एज एंजाइम, ये एंजाइम की तरह काम करता है, हार्मोन्स की तरह काम करता है। मेमोरी रिसेप्टर्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन, जेनेटिक कंट्रोल, ये कई सारे काम करता है। प्रोटीन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए। आगे देखेंगे प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। प्रोटीन जो होता है वो पॉलीमर होता है एमिनो एसिड्स के। पॉलीमर मतलब क्या होता है कि जैसे एक अमीनो एसिड जो है, एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ये ए बी सी डी ई ऐसे करके अमीनो एसिड ये आपस में जुड़ेंगे और ये जुड़ के जो होते हैं ये प्रोटीन बना लेते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और ये पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड्स के। इसका कैसे पता चला, अगर प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स में अगर कॉन्सेंट्रेटेड ये सीएल डाल देंगे तो ये कुछ घंटों बाद ये जो होता है ये केवल इसमें प्रोटीन्स का ये पूरा खत्म हो जाता है, केवल ये बचता है एमिनो एसिड्स। इससे ये पता चलता है कि प्रोटीन जो होता है वो पॉलीमर होता है एमिनो एसिड्स का। अब एक होता है टॉपिक होता है स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स। स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स, अब देखो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स क्या होता है। देखो नेचर में जो होता है वो लगभग 300 एमिनो एसिड्स होते हैं। जो हमारी प्रकृति होती है उसमें 300 एमिनो एसिड्स होते हैं। 300 एमिनो एसिड्स में से 20 ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन में पाए जाते हैं, यानी कि ये 20 एमिनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। इसी को हम स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स बोलते हैं। और ये एमिनो एसिड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एसेंशियल एमिनो एसिड्स, एक होता है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो जो हमें डाइट के थ्रू हम बॉडी को देते हैं। एसेंशियल यानी कि बॉडी को उस चीज़ की, उस एमिनो एसिड्स की आवश्यकता है जो तुम्हें डाइट में लेना। और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो खुद बॉडी बना लेती है। ये आगे हम एमिनो एसिड्स का जब टॉपिक पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। इसके लिए थैंक यू इतना देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।